पढ़ाने नहीं आया क्योंकि सब लोग पढ़े पढ़ाए जैसे ही है। जो समय सार विधान करना होगा उसको क्या पढ़ाना, पर समय सार विधान कर रहे हैं उसको कैसे अंगीकार करना है ये बताने के लिए आया हूं। पर हम लोग कई विधान कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं अटके नहीं होते तो ये बार बार क्यों करना पड़ता। अभी अष्टांगिका चल रही है, अष्टांगिका में किसने विधान किया था? नैनासुर ने। किसने किया था? कितने बार किया था? एक बार। अरे बोलो तो, जोर से बोलो। एक बार। एक बार किया था। क्या हो गया था? 700 लोग। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोईसोल साहुणम, नमो लोईसोल साहुणम, वंदितु सौविसिद्धे सोमचन्मणोऽगदीं पति पुच्छामि समे पाहो मेणो सत्कीर्तिभृदम्। प्रियानंदानंद प्रविष्टि भगवान की महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। रामचंद्र नगर, और रामचंद्र नगर में देखिए चातुर्मास के लिए जो महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं वो रामचंद्र जी के रामचंद्र नगर से जाएंगे। और रामचंद्र नगर से जाएंगे यानी कि जहां पर रामचंद्र नगर है तो राम जैसी भावनाओं को पालने वाले लोगों का नाम रामचंद्र है। और यहां देखेंगे समय सार विधान चल रहा है, और इस समय सार विधान में जब हम समय सार को पढ़ते हैं तो आचार्य महाराज ने कुंद स्वामी महाराज ने से पूछा गया कि दुनिया में
सबसे सुंदर चीज कौन सी है? दुनिया में सबसे सुंदर चीज कौन सी है? क्योंकि हम लोगों ने अपनी अज्ञानता से असुंदर को भी सुंदर मान लिया है। किसी ने सुंदर मकान को सुंदर मान लिया है, किसी ने किसी चेतन को सुंदर मान लिया है, किसी ने माँ को सुंदर मान लिया है, किसी ने पिता को सुंदर मान लिया है, किसी ने पत्नी को सुंदर मान लिया है। हीरे की अंगूठी अगर हम पहन लेते हैं तो हमको लगता है कि सबसे महंगी चीज मैंने ही पहन रखी है, ये बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज सबकी भ्रांति को दूर करते हुए उनसे पूछा कि दुनिया में सबसे सुंदर चीज कौन है? तो उन्होंने कहा, हाँ जोड़ी सब लोग, सौबत सुंदरो लोहे, सबत सुंदरो लोहे। बोले दुनिया की सबसे कीमती चीज और सुंदर चीज यदि कोई है तो वो आत्मा है। आत्मा से सुंदर कोई दूसरी चीज नहीं है। और जिसको अपनी आत्मा अच्छी लगना प्रारंभ हो जाए, जिसको अपनी आत्मा का भान हो जाए, जिसको ये एहसास हो जाए कि दुनिया में मेरी आत्मा से सुंदर कोई दूसरी चीज नहीं है। पहले नंबर पर कौन सी चीज है? आत्मा है। तो क्या होगा? कह रहा था कि क्या बोला, सबसे सुंदर चीज कौन सी है? आत्मा। आत्मा से सुंदर कोई दूसरी चीज नहीं है। और यदि हम विधान किसी भी नाम से करें, हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मेरी आत्मा सिद्धालय तक नहीं जा सकती, पर मेरी आत्मा में मेरा वास तो हो जाए, मेरा वास कहाँ हो जाए? मेरी आत्मा में हो जाए। इसलिए मैं विधान कर रहा हूं। क्या भाव लेके कर रहे हो? हाँ, किसके सामने विधान कर रहे हो? भगवान। हाँ, समय सार के सामने समय सार विधान चल रहा है। ये मत कहना कि आदिनाथ भगवान के सामने चल रहा है। किसके सामने चल रहा है? हाँ, जिनने समय सार अपने आप को कर लिया, समय सार यानी आत्मा का सार, और आत्मा का सार जिनने जान लिया वो तो तीर्थंकर बनेंगे। तो इसलिए सर्वोपरि कंप्लीट मैन कौन है? तीर्थंकर भगवान कंप्लीट मैन है। वहां पर कोई कमी नहीं है, किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मानकुन स्वामी महाराज बोल रहे हैं कि दुनिया के सारे गुण जो थे वो तो आप ही लगा दिए गए। यही सात लाख रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मा प्रतिष्ठिभुवनैक ललाम भूते तावन्त एव खलुते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति। कहे भगवान, दुनिया में जितने गुण थे वो सारे गुण आपने लगा दिए और आपको अब गुण छू नहीं पाए, आपको अब गुण छू नहीं पाए। गुण ही गुण है क्योंकि, और अब गुणों को जगह कहीं मिली नहीं, आपके पास तो मिली नहीं ना, और हम लोगों को गुण नहीं छू पाए। आपको अब गुण नहीं छू पाए और हमको गुण नहीं छू पाए। अगर गुण हम लोगों को भी छू लेते तो हम लोग पंचम काल में जन्म क्यों लेते? अगर गुण हमको छू लेते तो हम जैन कुल प्राप्त करके, जैन धर्म को प्राप्त करके, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आज क्यों भटक रहे होते?
क्यों भटक रहे होते ना? इसलिए हे भगवान, हमें क्या करना है? दोनों हाथ से करो भगवान की तरफ, है ना, और बोलो मेरे साथ कि हे भगवान कैसे हैं? कि हे प्रभु आप तो केवल ज्ञानी, तीनों लोक विजेता हो। बोलो हे प्रभु आप तो केवल ज्ञानी, तीनों लोक विजेता हो। हे प्रभु आप तो केवल ज्ञानी, तीनों लोक विजेता हो। हे प्रभु आप तो केवल ज्ञानी, तीनों लोक विजेता हो। हे प्रभु आप तो सिद्ध स्वरूपी, मुक्ति पथ के नेता हो। हे प्रभु आप तो सिद्ध स्वरूपी, मुक्ति पथ के नेता हो। मेरा कहाँ, आप कहाँ हो? रखो अपने हाथ पर हाथ, मेरा, है ना, कि मेरा मुझसे, मेरा मुझसे मिलन करा दो, मेरा मुझसे मिलन करा दो। इस समय सा विधान शुरू करने के पहले बोल दिया करो कि भगवान मेरा मुझसे मिलन करा दो। दुनिया से तो मिलन बहुत कर लिया हमने, एक बार यदि हम अपने आप से मिलन कर लेते तो समय सार विधान की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, कि मेरा मुझसे मिलन करा दो, मेरा मुझसे मिलन करा काय के लिए? मरण समाधि पाने को, मरण समाधि पाने को। क्यों? क्योंकि आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति एक बार समाधि मरण कर लेता है उसके मात्र 2-3 भाव शेष बचते हैं। क्या बोल दिया? जो समाधि कर लेता है, उत्कृष्ट समाधि कर लेता है, उसे 2-3 भाव शेष बचते हैं, और जो जगत समाधि कर लेता है उसे 7-8 भाव बचते हैं। तो समाधि पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते, पर शांत भाव से समाधि मरण कर सकते हैं। इसलिए सब बात सुंदर लोग है, आत्मा से सुंदर कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए हे प्रभु हम उस आत्मा की सिद्धि करना चाहते, उस आत्मा की सिद्धि, आत्मा की उपलब्धि उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हे रामचंद्र नगर के वासियों, राम हमें क्या चाहिए? हमें अपनी आत्मा की सिद्धि चाहिए, राम, क्योंकि इस घर में, परिवार में 18 नाते हैं, उन नातों को निभाते निभाते अंत हो गए, पर किसी भी नाते से हमें कुछ मिला नहीं। हमने जो कुछ भी खोया है वो नातों के चक्कर में खोया है। यदि हमारी आत्मा आज फंसी है फिर नातों के चक्कर में फंसी है। यदि हमें कर्मों का बंध हुआ है तो इन नातों के चक्कर में तो हुआ। एक बेटी पैदा होती है हमारे घर में, तो हम लोग जब वो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी होती है, तो एक पिता अपने सारी जिंदगी की कमाई उसके दहेज में लगा देता है, उसकी शादी में लगा देता है। किस लिए? कि मैंने पैदा किया इस बेटी को, मेरा नाम जुड़ा है इससे, तो बेटी सुखी रहे। और कितने पिता इतनी अच्छी शादी करने के चक्कर में ना कर्जा ले लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी हो गई, बेटी के बच्चे हो गए, पर बेटी की शादी का कर्जा मुक्त नहीं हुआ। उस पिता से पूछो ना, रात को वो नींद नहीं आती है, भोजन पेट के नीचे उतरता नहीं, गले से नीचे ना, क्यों? उसे ये याद रहता है महीना आने वाला है, किस्त जमा करना है ना। किसके लिए? कितना कमाया था, इतनी इस पोजीशन में पहुंचा क्यों? क्योंकि रिश्ता जुड़ा था ना, उस नाते के चक्कर में। ऐसे एक एक नाता, 18 नाते हैं, जब एक नाते में गड़बड़ है तो 18 नाते से क्या होगा? हैं? तो लड़की से पूछो, जो लड़की शादी करके ये सोच रही थी कि पति मिल गया, पर पति तो बाद में मिलेगा, पहले तो पूरे नाते मिलेंगे, हैं? उसको सब कुछ होना पड़ेगा। ये कौन है, ये
चाची सास है, एक सास नहीं है, 4-5 सास लगती ना। और उसको बताया जाता है बेटा एक चाची सास है, पैर छुए के, जो पुरानी सास है इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ। सबको उस एक लड़की को शादी का शौक और पति का शौक नहीं है, पहले तो उसको ये सब करना पड़ेगा, घर को संभालना पड़ेगा, सबको जो रिश्तेदार है उनको खाना पीना बना खिलाना पड़ेगा, है ना, तब तो सुखी रह पाएगी, नहीं दुखी। इसलिए बताओ कितने दुख हैं एक नाता करने में, कितने नाते मिले गिफ्ट में। आज हम बोल रहे हैं इन नातों के चक्कर में अनंत भाव निकल के हमारे। इसलिए समय साथ पढ़ रहे हो, समय साथ ध्यान कर रहे हो, तो रोज ये बात कहो भगवान सब बहुत सुंदर हो। आपसे सुंदर, आत्मा से सुंदर कोई दूसरी चीज नहीं। आत्मा से सुंदर, आपकी आत्मा आपके लिए सुंदर है और मेरी आत्मा मेरे लिए सुंदर है। आपकी आत्मा की सुंदरता से मेरी आत्मा की सुंदरता नहीं बढ़ेगी ना घटेगी, है ना, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा से कोई संबंध नहीं होगा। पंडित जी होता है, एक आत्मा से दूसरी आत्मा का कोई संबंध होता है? एक आत्मा दूसरी आत्मा के लिए निमित्त तो बन सकती है कि प्रभु की आत्मा हमारे लिए निमित्त बन करके हमें हमारे उपादान को जागृत कर सकती है, और जब वह उपादान को जागृत कर देती है तो अपने उपादान से अपने आप को भगवान बना देते हैं। तो बनेगी हमें, क्योंकि आत्मा हमारी सिद्धालय में जाएगी, हम ही को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हम ही को उसके लिए सारे योगदान ढूंढना पड़ेंगे, है ना। योग उपादान है, योग उपादान उपादान तो है, हाँ, क्या अंतर है? इतना अंतर है कि प्रभु आपने अपने उपादान को जागृत कर लिया और अभी हम कोशिश में लगे हुए हैं। कैसे तो हो, तीर्थ यात्रा में जाने से हो, विधान करने से हो, कैसे तो हो ना, जो उसको उपादान को हम क्या कर रहे हैं, मांझ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, जो उपादान हमारा जागृत हो जाए, जिससे हमें जन्म जन्मांतर की जो यात्रा है उस पर क्या लग जाए, विराम लग जाए। क्या करना पड़ेगा उसके लिए पंडित जी? क्या नाम भैया? विकास भैया। विकास भैया, कैसे होगा विकास इस आत्मा का, है ना? एक श्रावक तारण तरण श्रावकाचार है, और तारण तरण श्रावकाचार ने बहुत सुंदर बात कही, मुझे बहुत भाई। उसमें कहा गया कि जो जो जीव अपने भवों की यात्राओं को रोकना चाहते हैं, अपने भवों की यात्राओं पर विराम लगाना चाहते हैं, तो पानी छानने के साथ साथ रोजाना अपने भावों को छानना चालू कर दो। किसको छानना चालू कर दो? पानी तो छान लेते हैं हम, है ना, पर भावों को नहीं छानते हम, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्मों का बंध भावों से होता है। भावों से निर्जरा भी होती है, भावों से कर्म का बंध होता है, पर हम निर्जरा बहुत कम करते होंगे, है ना, भावों से बंध ज्यादा कर देते हैं। तो इसलिए भावों को छानना चालू करो। जब भाव छानना चालू हो जाए तो हमारे भवों की यात्रा पर विराम लग जाएगा। इसलिए महाभाव आचार्य महाराजों का एक शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, हाथ जोड़िए, वो क्या शब्द है? बोलो, सद्भाव में अभाव को देखते रहना, परिवार में रहकर अपने को भगवान देखते रहना। हे भगवान आत्मा, कहाँ पूरी परिवार चक्कर फंसी है? तेरा स्थान सिद्धालय में है और तू कहाँ रामचंद्र में फंसी है? तेरा स्थान कहाँ है? है? तू कहाँ सिद्ध बन के सिद्धों में बैठने वाली आत्मा, और कहाँ पर आज बताओ एक सिद्ध आत्मा के सामने प्रार्थना कर रही है? प्रार्थना करनी ना,
कहाँ गलती है हमसे, कहाँ गलती है? क्योंकि हमने परिवार के साथ रहना बुरी बात नहीं है, भगवान भी रहेगी। आदिनाथ भगवान है कि नहीं अपने गुण है? 101 पुत्र थे, 2 बेटियां थी, उनके बीच में रहे, पर परिवार के बीच में तो रहे, पर उनकी आत्मा में परिवार जा नहीं पाया, परिवार अंदर नहीं पहुंच पाया। एक घर होता है जैसे राकेश जी, और उस घर में हर घर में एक बेडरूम भी होता है। हम लोग कोई भी अतिथि बाहर से आते हैं, उनको बैठक रूम में बिठाते हैं, यहाँ बैठिए, नाश्ता करो, पानी पियो, मिलो, जाओ। बेडरूम में कोई जाता है क्या? नहीं जाता, नहीं जाता ना? यस नो? नहीं जाता ना? किसी की इजाजत है जाने की? नहीं है ना? और अगर कोई चला जाए और पति आ जाए तो पति को भी शक होता है, जिप के लगा है ना? बेडरूम में उस्मान में खाली हम ही जाएंगे और कोई नहीं जा सकता। तो सोचो, ये आत्मा बेडरूम है। क्या है आत्मा? बेडरूम है। कितने ही सगा पति हो, उसको बेडरूम में जाने मत देना। माँ हो, उसको भी अपने बेडरूम में मत जाने देना। पिताजी को भी अपने बेडरूम में मत जाने देना। अपने बेटे को, बेटी को, नाती को, पोते को, किसी को भी अपने बेडरूम में मत जाने देना। और ये बेडरूम खाली रहा तो भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। और यदि ये बेडरूम में लोगों का आना जाना रहा तो भरोसा नहीं, कितने भाव निकल चुके, कितने भाव और विशेष हो जाएंगे। ये सार है, समय सार, आत्मा का सार है। इसलिए महाभाव इस आत्मा की रक्षा, इसको ताला डाल के रखो, कोई ना पहुंचे अंदर ना। खूब परिवार में रहो, परिवार अंदर ना जाए, संसार में रहो, ये संसार अंदर ना चला जाए ना। अगर जब जी अंदर चला जाता है, उसके लिए हमें नजरा करना पड़ती है। नजरा मीन्स क्या है? निकालना। जो आत्मा में है उसे निकालना। पंडित जैसे कहेंगे किसे निकालना? जो आत्मा में आ चुका। इसलिए हम पहले से जानी मत दो, जो ऑलरेडी पहले से हैं इनको निकालते रहो, पर नए को मत जाने दो। फिर सोचो कि बहू की शादी, बेटे की शादी हो गई तो बहू की एंट्री करो, फिर बहू की एंट्री हो गई, एक और सदस्य बढ़ा लिया तुमने आत्मा में, फिर एक नाती पोते चाहे तो जो उसका बच्चे हो वो भी, सबको बाहर रखो बैठक रूम में, नाती को, पोते को, सारे रिश्तों को, जिससे कि हमें सिद्ध बनने में टाइम ना लगे ना। ये भाव छूना है, इसी भावना, जिससे कि हम समय साथ बन जाएं, ऐसी भावना के साथ। अभी इस बार का चातुर्मास रामचंद्र नगर में है, कौन चल रहा है? तो नसिया जी में है, क्योंकि नसिया इसी भीड़ में तो है। थोड़ा चलो नसिया आ गई, हाँ सीमा है कि नहीं? तो बताओ कौन कहता है कि नसिया में है ना? कोई पूछे कि किसका चतुर्मास हो रहा है, आपकी मम्मी का फोन आए, आपके भैया का फोन आए, आपकी भाभी का फोन आए, तो ये मत बोलना कि नसिया, ये कहना हमारे रामचंद्र नगर नहीं होना है। हम जब चाहेंगे तो नसिया पहुंच जाएंगे, और हम जब चाहेंगे तो महाराज जी को नसिया से यहाँ ले आएंगे। नसिया हमसे दूर नहीं है, ना हम नसिया से दूर हैं। जैसा चाहो जब चाहो गुरु को बुला लो। तुम जब बुलाओगे हम दौड़े दौड़े चले आएंगे, कि तुम जब बुलाओगे हम दौड़े दौड़े चले आएंगे, और आकर के गीत समय सार के गाएंगे। और जब भी होगा अंधेरा घना, बेहद सारा आकर के अच्छे नए दीप लग जाएंगे। हम सभी लोग ध्यान रखें, 9 तारीख को अपन, वैसे 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, पर अपन 3 को नहीं मनाएंगे, अपन मनाएंगे 9 तारीख को। सबकी मन जाने दो, उसके बाद सारा इंदौर मिलकर के 9 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाएगा। कैसे मनाएगा? जैसे अब तक मनाई हो ऐसे नहीं, और नए तरीके से मनाएंगे गुरु पूर्णिमा। ऐसी गुरु पूर्णिमा कि वह गुरु पूर्णिमा हमें अपनी आत्मा का रास्ता खोल दे जाने के लिए, ना आत्मा के अभिमुख गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। और चातुर्मास को 4 महीने का, 5 महीने का चातुर्मास है। शुरुआत वहां है, कहते ना जैसे
बड़े बड़े दिल्ली आदि में छोटी छोटी दुकानें करोड़ों रुपए की मिलती हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दुकान ले लेते हैं करोड़ों रुपए की, छोटी सी बैठक से कुर्सी रख सकती बैठने की और काउंटर, उसमें ऑर्डर लिए जाते हैं और बाकी गोडान अलग होती है। इसलिए गोडान नसिया जी है, मान यहाँ मिल जाएगा। इसलिए महाराज हम सभी लोग तैयार रहेंगे और हम सब मिलकर के है ना धर्म की गहराइयों में चलेंगे, डीपली चलेंगे, डीपली लेके चलूंगा आप सबको, है ना, डीपली लेके चलूंगा। और मैं चाहूंगा कि आपकी आत्मा को हिलाऊं, जिससे कि आत्मा में लगे जो काले काले कर्म हैं वो झड़े, है ना, उसमें वो अपना एक लक्ष्य रहेगा, और जिससे कि हम अपने को समझ सकें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये भाग कराऊंगा। महावीर भगवान की